जांच की है। और मैं समझता हूँ इस बात को सुना था और पढ़ रहा था, मैं कहता था कि कैसी खूबसूरत बात है कि जांच लेना। हम तो एक दूसरे को भी तक नहीं जान सकते, लेकिन खुदा पल के हमें जान, कैसे खुदा की पल के हमें जान, ये खुदा का बड़ा खूबसूरत है और उसकी निगाहें हम पर लगी हुई हैं। और मुकाशवा में लिखा है कि खुदा के साथ आके हैं, लोग ज़मीन पर पहुंचती और हर बच्चों को देखती हैं, कोई उसकी आंख से बच और छुप नहीं सकता। तो हम खुदा की निगाह के अंदर हैं। अगर हम आज़माइश में हैं, अगर हम मुश्किल में हैं, तो फिर क्या है? खुदा आपको देख नहीं रहा, उसकी बल्कि आपको जान सकते हैं कि ये मेरी बंदी रुतबे में है, वो भी हमें मुसीबत से निकालता है। हालेलुया। तो इस तरह मत्ती के अंदर उसका 6 बाब उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। मेरे बाप उसकी 13 आयत निकाल लिया। और हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज़माइश में वो हमें कभी आने नहीं देता और हमें आज़माइश में ना ला, यानी खुदा हमें नहीं आज़माइश में लाता। कई दफ़ा हम खुदा के साथ ही गिला करते हैं कि खुदा ने मेरे दिन ये आज़माइश डाल दी, यानी मुसीबत खुदा से नहीं पाई जा, हमारे ऐसे गिले खुदा से में शुरू हो जाते हैं। हालांकि खुदा हमें आज़माइश में लाता ही नहीं, हम अपनी ख्वाहिशों के सबब से फंसते हैं। हमारी जो अंदर की ऐसी बातें हमें आज़माइशों में डाल देती हैं, लेकिन खुदा तो हमें आज़माइश में लाता है। वो हमारी तो फिक्र करने वाला खुदा है। खुदा कभी भी हमें आजमाता नहीं, ना ही वो हमें आजमाइश में डालता है, बल्कि हमारी ख्वाहिशात, हमारे अंदर की जो बातें ऐसी अंदर से निकलती हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर देती है, वो हमें मुश्किल में डाल देती हैं और फिर हम आजमाइश में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो आजमाइश में हमारा मददगार यीशु मसीह हमारे साथ, और वो किस तरह आपको मुश्किल से निकाल देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो कितनी अपने बेटी का बदल आज़माइश आ भी जाए, मुश्किल आ भी जाए, कह सकते हैं यीशु मसीह आप मेरे मददगार हैं, आप मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आपने तो कहा है कि मैं कभी अपने बंदों को मुश्किल में डालता ही नहीं, आप मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आप मेरी फिक्र करने वाले हैं, आप मेरे निजात देता है, यानी हर एक दुख से निजात, ये नहीं खाली यीशु मसीह ने गुनाहों से निजात दे दी है, हर एक दुख तकलीफ परेशानी से यीशु मसीह ने आपको निजात, वो निजात देता हर एक काम के लिए आपका निजात देता बनकर आया है। आपकी सारी फिक्रें वो अपने ऊपर ले लेता है और हर रोज आपका वो हालेलुया। और लूका के अंदर उसके 22 बाब उसकी 40 आयत पढ़ेंगे। इसी आप मत्ती के अंदर आगे चले जाएं, लूका के अंदर 22 बाब उसकी 40 आयत। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आज़माइश में ना पड़ो। दुआ करो कि आज़माइश में तो आज़माइश में हम कब नहीं पढ़ सकते? जब हम दुआ करें। ये खुदा का कलाम हमारी जो है ना सलाह के लिए, हमारी तदबीर के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए है। आज आप किसी भी आज़माइश में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता कि हमें दुआ के सबब से हम आज़माइश में नहीं पड़ेंगे, दुआ की वजह से हम आज़माइश से निकल जाएंगे। तो आज खुदा के कलाम से हम सीख रहे हैं कि और उस जगह पहुंचकर उन्होंने उनसे कहा, दुआ करो कि आज़माइश में ना पड़ो। तो फिर क्या है? दुआ अगर हम करेंगे तो फिर आज़माइश हमारी जिंदगी में आएगी, कभी नहीं आ सकती। खुदा ने कैसे हमें आज़माइश से निकाल दी? जब हमने दुआ की। हालांकि बड़ा मसला बिगड़ चुका था, लेकिन जब दुआ की तो खुदा ने हमें मुश्किल से बाहर निकाल दिया, वो आज़माइश में हमारा मददगार बनकर आ गया। तो जब हमारी जिंदगी में कभी ऐसी आज़माइश आ जाए तो मेरे बहन भाइयों, बड़ा ईमान रखे खुदा पर। और यीशु मसीह का ऐसा खुदा नहीं है, कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, सारी बातों का इख्तियार यीशु मसीह के पास है।
अगर कोई ऐसा, अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है, कैंसर है, अगर आप किसी की आंखों की मसला है, सर का दर्द है, मैंने की प्रॉब्लम है, कमर में तकलीफ आ चुकी है, या उनके घर में कोई ऐसी बीमारी काम कर रही है, अगर कोई रसोलियों का प्रॉब्लम है, अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हर लिहाज से हर एक बात में आसमान और जमीन का खुद इख्तियार इसी के पास है। वो उसका आसमान पर भी ऑर्डर डालता है और जमीन पर भी उसका हुक्म चलता है। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा मददगार है। तो फिर आपके जिंदगी में अगर कभी आजमाइश आती तो दुआ कीजिए, दुआ के वसीला से बंधन खुल जाते हैं। अगर आप दुआ करेंगे तो आजमाइशों से खुदा आपको बाहर निकाल देगा। वो आपका मददगार बनकर आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने वाला खुदा है। तो आज को आप सभी बाबू सीधा साथ पढ़ेंगे। क्योंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस दिन तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। हालेलुया। तो खुदा हमारी किस तरह बात करेगा? लिखा है कि उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जब कभी आजमाइश उस वक्त हमारे ऊपर आ जाए तो जो सबर के कलाम पर अमल करता है, वो साबित खड़ा रहता है, वो स्थिर रहता है कि मेरा ही खुदा मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर चाहे जो मर्जी है तबीयत खराब हो जाए, जितनी मर्जी मैं दुआएं कराऊंगा और मैं शिफा पा चुका, तो फिर ऐसे लोगों के लिए खुदा कहता है कि मैं तेरी हिफाजत के लिए आ जाऊंगा। यीशु मसीह फिर आपकी हिफाजत के लिए आ जाएगा। ऐसी आजमाइश में अगर आप पड़े होंगे तो यीशु मसीह आपको उस आजमाइश से बाहर निकाल देगा। आपको उस वक्त आपकी हिफाजत के लिए खुदा यीशु मसीह वहां पर होंगे। कितना बड़ा आपको ऑनर मिलेगा जब ऐसी अगर आजमाइश के लिए तो आप दुआ कर रहे हैं, तो फिर खुदा आपको उसकी हिफाजत में, आपकी हिफाजत के लिए यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं। तो मत्ती के अंदर उसके चौथे बाब की 11 आयत पढ़ेंगे। तब इब्लीस, इससे पहले कि हम ये पढ़ेंगे, एक का 11 आयत पढ़नी है। ये वाकया आपने बड़ी दफा पढ़ा भी होगा। मैं इस आयत को पढ़ूंगा, पहली आयत से चौथे बाब की पहली आयत से 11 आयत तक पढ़ना है। उस वक्त रूह यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात बाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटी बन जाए। अब यहाँ पर इब्लीस यीशु मसीह को किस तरह आजमा रहा है? कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या रोटी बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो फिर कितनी आजमाइश में से यीशु मसीह आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं, बल्कि कलाम सुना रहे उल्टा। वो यीशु मसीह को अपने जाल में, अपनी बातों में इब्लीस आजमा रहा है। अब देखे कि इब्लीस यीशु मसीह को आजमा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी आजमाइश आ जाए तो आप सोचते हैं कि पता नहीं, अब यीशु मसीह का मुसीबत इस आजमाइश में आया हुआ है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा क्या कह रहा है? उससे वो ही आगे से बता रहा है कि उसने उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है। वो उसको बता रहा है कि अगर तू वाकई मसीह है तो फिर पत्थर से क्या कर रोटी बांध जा। यीशु ने इससे जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा का मुंह क्या है? हालेलुया। बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल जो आप पढ़ते हैं ना, बाइबल का मतलब है खुदा का। ये सारा जो कलाम है खुदा का, अवधानी में कहा गया है खुदा का। तो ये खुदा का मुंह, और वो इस बात को यीशु ने कहा। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के पिंजरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब शैतान यहाँ पर बताएं कि सारा कलाम भी जानता है, और इस कलाम ये बयान कर रहा है कि लिखा है कि तेरे बारे में ये लिखा है, तेरे बारे में ये लिखा है। वो आगे से यीशु मसीह को बता रहा है कि लिखा है कि तेरी बाबत अपने फिश्त को हुक्म देकर के वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। और ये शैतान यीशु मसीह को कलाम कर रहा है। यीशु ने उससे कहा
ये भी लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। हम भी खुदा की आजमाइश कभी कभी आ जाते हैं। खुदा में अंदर ना खुदा से कमाते हैं। फिर मैं बड़ी शुक्रगुजारी करूंगा। ऐसे ही सोचने लग जाते कि खुदा में खुदा आपको दे सकता है, उसके इलाही खजाने में किसी बात की कमी नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ हमें करना चाहिए पड़ेगा। ऐसे ही खुदा आसमान से तो नहीं आपके लिए है, खुदा आपको किसी जरिए से मुहैया करेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जरिया आपको खुदा आपको दे सकता है, मगर उसके लिए हमें कुछ खुदा आपके लिए ऐसी कोई सैर पैदा करेगा, फिर आपको 10 लाख में 20 लाख भी मिल सकता है। लेकिन हम कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना करना। कभी आपको ऐसी आजमाइश आ भी जाए तो खुदा की आजमाइश नहीं हमें करनी चाहिए। वो आगे से यीशु मसीह इब्लीस को इस बात को जता रहा है, समझा रहा है कि तू क्या कहता है कि मैं अपने खुदा की आजमाइश कर लूं, मैं अपने खुदा की आजमाइश नहीं करूंगा। ये भी लिखा है कि खुदा की आजमाइश ना करना। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सब सल्तनतें और उसकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। अब इब्लीस ने फिर एक और फैसला किया, मगर यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, उसी की इबादत। आज इसी तरह हो रहा है। बहुत सारे लोग पैसे देखा बंदों को चेंज करा रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं कि ऐसी कम्युनिस्ट में है वो कहते हैं कि कलीसियाओं को फंड पैसा ऐसे लोगों दिखाते हैं, लोग समझते हैं कि ऐसा हो वो हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन खुदा आपकी सलाह कर रहा है। यहाँ पर हमें खुदा की तरफ पूरा ध्यान लगाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि खुदा अपने खुदा की सजा करो, उसी की बात कर, हमें सिर्फ खुदा की बात करनी है। तब अभी उसके पास से चला गया और देखो रिश्ते आकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? रिश्ते आ गए यीशु मसीह की खिदमत करने की, जो आजमाइश में